हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो व्हाट इज हायर ऑर्डर, इसमें तुम्हें एक बार नहीं बल्कि क्वेश्चन में या तो दो बार या तो तीन बार डेरिवेटिव लेने के लिए बोलेंगे। बट हियर इन क्वेश्चन दे विल आस्क यू मैक्सिमम टू टाइम्स, उससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। बट ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते कैसे, देखो ध्यान सुनो। आई टेक वन एग्जांपल। सपोज आई एम राइटिंग y इज इक्वल टू x रेज टू n। वन एग्जांपल। देयर इज नो न्यू फॉर्मूला एट ऑल, बस तुम्हें कंसेप्ट पता होना चाहिए क्या है। Suppose I'm taking the first derivative. So here I'll write differentiate with respect to x. Y का derivative is dy by dx. It will be 7x 7 minus 1, which is 6. So dy by dx is 7x raised to 6. This is your first derivative, जो कि हम लोग नॉर्मली कैलकुलेट करते थे फर्स्ट डेरिवेटिव। हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते थे बिकॉज क्वेश्चन में सिर्फ dy बाई dx ही पूछते थे। बट नाउ अब इसके आगे भी डेरिवेटिव पूछेंगे विच इज कॉल्ड एज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो समझो भी इसका मुझे जो तुम्हारा आंसर आया x रेज टू 7 का विच इज 7x रेज टू 6, इसका मुझे अगेन डिफरेंशिएट करना है वन मोर टाइम। अगेन मतलब dy बाई dx का वन मोर टाइम डेरिवेटिव, इट इज कॉल्ड एज d2y अपॉन dx स्क्वायर। इट्स अ d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो इसका अगेन डेरिवेटिव मतलब 7 वैसे ही रहेगा, x रेज टू 6 का 6x रेज टू 5, मतलब मैंने अगेन डेरिवेटिव लिया। तो अगेन डेरिवेटिव मतलब dy बाई dx का डेरिवेटिव विल बी d2y अपॉन dx स्क्वायर। d2y अपॉन dx स्क्वायर, दिस इज द वे ऑफ राइटिंग सेकंड डेरिवेटिव। इसका फिर से लेंगे, मतलब ऑलरेडी डेरिवेटिव है बट वन मोर टाइम लेंगे। तो 7 एज इट इज रहेगा और x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे विच इज n x रेज टू n माइनस 1। दिस इज कॉल्ड एज सेकेंड डेरिवेटिव। Your answer is 7 6 are 42 x raised to 5. Suppose again इसका एक बार और लेंगे तो we can take as many derivative we want one more time. So d2y का again derivative मतलब अभी second derivative से third derivative होगा. So it will be d3y upon dx cube. 3 यहाँ पे लिखते हैं और 3 यहाँ पे लिखते हैं, हाँ y पे पावर नहीं रहता, याद रखना। चलो एक बार और, मतलब 42x रेज टू 5 का डेरिवेटिव 42 वैसे ही रहेगा x रेज टू 5 का विच इज x रेज टू n, n x raised to n minus 1 which is 5 x raised to 5 minus 1 4, 42 into 5 210 x raised to 4, so it is 210 x raised to 4. That's your answer. ठीक है, 210 x raised to 4. This is higher order derivative. The first derivative, this is second derivative, this is third derivative. This is second derivative, this is third derivative, and these two are called as higher order derivative. मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव के ऊपर तुम जितना भी डेरिवेटिव निकाल सकते हो या जितना क्वेश्चन में बोला है, दोज आर कॉल्ड एज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसमें नया फॉर्मूला नहीं, बस ये कि डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लेना है। अगर दो बार निकालने के लिए बोला है मीन्स d2y बाय dx स्क्वायर, ये दो बार हुआ, इसका मतलब पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, वन मोर लेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, नाउ आई शैल स्टार्ट विद एक्सरसाइज प्रॉब्लम सो इट विल बी मोर इजियर। Exercise 3.6 question number 1, find d2y upon dx square if first y is equal to root x। ये क्वेश्चन दिया और d2y मतलब दो बार डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। दिस विल गिव यू फर्स्ट डेरिवेटिव विच इज dy बाय dx। वी नो रूट x का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन 2 रूट x। ये हो गया मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव।
dy by dx is 1/2 √x, बट इसका मुझे वन मोर टाइम लेना है, तो विच विल गिव यू d2y, दैट इज सेकेंड डेरिवेटिव मिलेगा। बट स्टार्ट कैसे करेंगे? बिफोर स्टार्टिंग विद डेरिवेटिव, ठीक है, स्टार्ट कैसे करेंगे ध्यान से देखो। इसको पहले थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, मतलब मेरा जो dy बाय dx है 1/2 √x मतलब x⁻², इसको ऊपर ले लेंगे। x⁻², अगर ऊपर आएगा तो इट विल बी x⁻⁻², मतलब कभी भी नीचे अगर कोई भी x का टर्म है विथ रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, पावर कुछ भी रहे, टेक इट अप, तो अगर मैं ऊपर लूंगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, सो दैट इफ आई हैव टू टेक द डेरिवेटिव आई कैन यूज एज x⁻n का फॉर्मूला। यहाँ पे आई विल राइट अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, d2y by dx square, d2y by dx square। तो let's start taking derivative। वन अपॉन टू, वी आर टेकिंग वन मोर टाइम डेरिवेटिव, तो हाफ वैसे ही रहेगा, x⁻n का हो जाएगा n x⁻n-1, so your answer will be 1/2 into minus half x⁻³ हाफ इंटू माइनस हाफ मल्टीप्लाई करके विच विल गिव यू -1/4। वैसे तो आंसर यहाँ पे स्टॉप कर सकते, बट आई विल कन्वर्ट x in positive power, which is x⁻³ and that's your answer, that's your answer। So d2y by dx square is -1 divided by 4 x⁻³ that's your answer। this is your question number 1, ठीक है। Question number 2, y is equal to x⁻⁵, y is equal to x⁻⁵। Let's start differentiating with respect to x। अगेन दो बार डिफरेंशिएट करना है, दो बार के लिए पहले फर्स्ट निकालेंगे फिर अगेन डेरिवेटिव, dy by dx, x⁻⁵ का हो जाएगा 5x⁻⁴, आई यूज्ड x⁻n का फॉर्मूला, तो x⁻⁵ का हो जाएगा 5x⁻⁴। लेट्स डिफरेंशिएट वन मोर टाइम, again differentiate with respect to x, which is d2y by dx square second derivative। 5 ऐसे ही रहने दो बाहर, x⁻⁴ का हो जाएगा 4x⁻³ that is again one more time derivative, so it will be 5×4 = 20x³ done। सबसे पहले मैंने क्या किया, x⁻⁵ का डेरिवेटिव निकाला which is 5x⁻⁴, 5x⁻⁴ का मैंने अगेन डेरिवेटिव लिया 5 एज इट इज, x⁻⁴ का अगेन द सेम फॉर्मूला 4x⁻⁴ - 1 and 5 into 4 20, that is 20x³। third, y is equal to x⁻⁻⁷, differentiate with respect to x, first derivative -7 x⁻⁻7 - 1 which is -8, again the same formula, one more time derivative, second derivative निकालना है, again differentiate with respect to x, which is d2y upon dx square, -7, it will be -8 x⁻⁻8 - 1 which is -7 -8 x⁻⁻9, -7 into -8 will be 56 x⁻⁻9 and that's your answer, 56 x⁻⁻9, ठीक है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 पहला, फाइंड d2y बाय dx स्क्वायर। इसमें भी सेकंड डेरिवेटिव ही निकालना है, बट जो फर्स्ट क्वेश्चन था दैट वाज अल्जेब्रिक था। जो सेकंड क्वेश्चन है वो एक्सपोनेंशियल है। तो y is equal to e raised to x is my first question. The same way, differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. That is dy by dx. E raised to x का derivative e raised to x. Again, differentiate with respect to x. This is d2y upon dx square. E raised to x का derivative e raised to x. Done. That's it. This is my second derivative. ये easy था काफी. Second question, y is equal to e raised to 2x plus 1. Again दो बार डेरिवेटिव निकालना है. फर्स्ट डेरिवेटिव differentiate with respect to x. dy by dx. e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x, but x assume कर रहे हैं. So again derivative of 2x plus 1. e raised to 2x plus 1. इसका अगेन डेरिवेटिव लेना है. 2x का डेरिवेटिव 2 बिकॉज 2 into 1 हो जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव विल बी 0. 2 e raised to 2x plus 1. दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव. कंप्लीट हुआ यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव ऑफ चैन रूल अप्लाई किया. मतलब जहां पे x रहेगा अज्यूम करेंगे उसका अगेन डेरिवेटिव भी लेना है. नाउ अगेन डिफरेंशिएट वन मोर टाइम. दैट इज d2y अपॉन dx स्क्वायर. 2 बाहर रहेगा. e raised to x का e raised to x. अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2x plus 1. ठीक है, तो बाहर का 2 एज इट इज रहने दो. सेम रिपीटेटिव हो रहा है अभी. डेरिवेटिव ऑफ 2x plus 1. 2x का डेरिवेटिव अगेन 2 क्योंकि x का 1 हो जाएगा, और ये 1 जो है अकेला which is independent of x, it is constant and derivative of constant is 0. 2 plus 0 is 2. 2 into 2 4. That is 4 e raised to 2x plus 1. ठीक है. Now third question. y is equal to e raised to log x. बट इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैं फॉर्मूला देना चाहता हूँ फॉर थर्ड क्वेश्चन के लिए. प्रॉपर्टी है, अगर e रेज टू पावर में अगर log आ गया और कोई भी फंक्शन रहा log के साथ, तो आंसर सिंप्लीफाई होने के बाद सिर्फ f ऑफ x आता है. इसका मतलब प्रॉपर्टी ये है कि e के पावर में log आ गया ऑफ f ऑफ x, तो e और log कैंसिल हो जाते हैं, मतलब रिमूव या एलिमिनेट हो जाएंगे आपस में. तो ओनली f ऑफ x जो रहेगा वही आंसर बचेगा. तो सेम थिंग ओवर हियर. तो y इज इक्वल टू e और log कैंसिल हो जाएंगे, तो इट इज जस्ट x दैट रिमेन्स. तो y इज इक्वल टू x और इसका डेरिवेटिव लेंगे dy बाय dx, और x का डेरिवेटिव इज 1. दैट्स इट. तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया. अब अगेन सेकेंड डेरिवेटिव. d2y अपॉन dx स्क्वायर. d2y अपॉन dx स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव. तो 1 का डेरिवेटिव विल बी 0. सो हियर वी आर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर डिफरेंशिएशन, ऑल 6 एक्सरसाइज. ठीक है, काफी इजी थे, थोड़ा प्रैक्टिस करना है. और ये चैप्टर का वेटेज भी 8 मार्क्स का है. ठीक है, और इजीली गेन कर सकते हो.